जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 11 जनवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बेमौसम बारिश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा ने बेमौसम बारिश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। अब ओडिशा ने किया है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा का पूर्व नाम है कलिंग और सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 ईस्वी पूर्व विजय प्राप्त किया था। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं कंभमपति हरि बाबू। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है ओडिशा। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली राष्ट्रीय उद्यान, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में। और भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा ओरिबडिले कछुआ प्रजनन केंद्र है। याद रखना दोस्तों, देखो विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर मुख्य रूप से कछुआ की 4 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें ऑरिबडिले प्रजाति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है गंजम जिला। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर ओडिशा में है। और ओडिशा शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में सुनंदा सम्मान देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। अच्छा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय ओडिशा में है। और ओडिशा की प्रमुख जनजाति है संथाल जनजाति। कौन सी दोस्तों? तो संथाल जनजाति ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। छऊ ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जिसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण गंगदेव ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो याद रखना दोस्तों, कैशलेस उपचार योजना जो शुरू की गई है वो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए की गई है। और इसका शुरुआत जो किया गया है वो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। इन्हीं के द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की गई है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं दोस्तों कौन? तो अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान के पास कौन सा मंत्रालय है? तो कृषि मंत्रालय। और मनोहर लाल खट्टर के पास बिजली मंत्रालय है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सुरक्षा सेनाओं में कर लेना यहाँ पर, सुरक्षा सेनाओं में युवाओं को भर्ती के लिए पाथ योजना की शुरुआत की है? दोस्तों याद रखना, देखो पाथ योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा और सेनाओं में युवाओं को भर्ती कराने के लिए तैयारी कराएगा ये पाथ योजना। इसकी शुरुआत जो की गई है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी दोस्तों। अब देखो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल भी है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है,
माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना बाघ रिजर्व है, पेंच बाघ रिजर्व है और पंचमढ़ी अभयारण्य है। और मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीम बेटिका की गुफा भी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दोस्तों 85 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो 2025 में भारत का स्थान 85 है और 2024 में भारत का स्थान 80 था दोस्तों। सर्वोच्च रैंकिंग भारत की 2006 में रही थी 71वां स्थान और निम्नतम रैंकिंग रही 2021 में दोस्तों 90वां स्थान। और भारत के पड़ोसी देशों का रैंक देख लेते हैं। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में मेरे प्यारे दोस्तों देखो चाइना जो है वो 60 रैंक पर है, 60वां रैंक पर है चाइना दोस्तों। भारत 85वां पर है, भूटान 90 रैंक पर है, श्रीलंका 96 रैंक पर है, बांग्लादेश 100 रैंक पर है, नेपाल 101 पर है, पाकिस्तान 103 पर है और अफगानिस्तान 106 पे है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, द्वितीय स्थान पर जापान है, तृतीय स्थान पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और दक्षिण कोरिया है। और अमेरिका का स्थान दोस्तों 9वां है, याद रखना। अगला प्रश्न है, बीमा सखी योजना की शुरुआत किसने की है? तो बीमा सखी योजना की शुरुआत जो की गई है वो गोवा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गोवा सरकार के द्वारा दोस्तों। अब गोवा गवर्नमेंट ने शुरू किया है तो इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला प्रतिभागियों को LIC एजेंट बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा इस योजना के तहत दोस्तों। और प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें पहले वर्ष में 7,000 प्रति माह, दूसरे वर्ष में 6,000 प्रति माह और तीसरे वर्ष में 5,000 प्रति माह का वजीफा भी मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब गोवा ने दोस्तों शुरू किया है बीमा सखी योजना की शुरुआत। तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई है और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा में अगर पूछूं मैं आपसे कि राज्यसभा और लोकसभा कितना है, तो गोवा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा सीट 2 है। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? 40 दोस्तों। और मिजोरम में भी विधानसभा सीट 40 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, मादी वन्य जीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है मेरे प्यारे दोस्तों। और पणजी जो है ये मांडोवी नदी के किनारे है, गोवा की राजधानी पणजी। दोस्तों सबसे बड़ा चर्च जो है, गिरजाघर जो है वो गोवा में ही है, भारत का सेंट कैथेड्रल गिरजाघर दोस्तों। दाबोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के दाबोली में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी के किनारे है, मांडोवी नदी पर दोस्तों बना हुआ है और गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को ही कहते हैं। और गोवा में ही दोस्तों है नंदा झील। कौन सा झील? तो नंदा झील दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखो इस बार के विश्व हिंदी दिवस का थीम था, विषय था वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी दोस्तों। ये था इस बार की थीम दोस्तों विश्व हिंदी दिवस की। अब देखो जनवरी महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो जनवरी महीने में दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। कब मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस? तो क्या बोलोगे आप? 1 जनवरी को मनाया गया। DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया? तो 2 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी।
सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया? तो 8 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा दोस्तों। और इस बार जो लोकपाल दिवस होगा वो पहला लोकपाल दिवस होगा। अगला प्रश्न है, कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो याद रखना दोस्तों, इनाह कैनावारो दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है। कौन बनी है? इनाह कैनावारो दोस्तों। अगला प्रश्न है, आशीष नैथानी को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, आशीष नैथानी को दोस्तों। अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर राज्यसभा 3 है, लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है दोस्तों। याद रखना, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। और इसे सम्मानित किसे किया गया है? तो जॉर्ज सोरेस को सम्मानित किया गया है। जॉर्ज सोरेस को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, IMF का मुख्यालय है दोस्तों, और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। दुनिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये सुपीरियर झील जो अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 1969 को अपोलो 11 से गए थे। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर लाइन है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। और सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को। गगनचुंबी का इमारत नगर किसे कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान के ओम बिरला ने किया है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार मेरे प्यारे दोस्तों। और आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थी और वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है। तो इस दोनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दोस्तों जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों प्रत्येक दिन मैं वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं कि इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड के। और गुणोत्सव की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो असम ने। ये प्रश्न मैंने दोस्तों पिछले दिन पूछा था आपसे। और आज का जो 3 प्रश्न है उसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सम्मान है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।